इनसे मिलिए। ये हैं दिल्ली के राजेश जी। इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका ये लगभग 12,000 रुपये साल का प्रीमियम पे करते हैं। और उसमें कंपनी ने प्रॉमिस कर रखा है कि आपको 15 लाख रुपए तक का कवर हम दे रहे हैं। एक दिन इनको एल्बो में फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो ये हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल वाले पूछते हैं क्या आपका इंश्योरेंस है, तो ये कहते हैं हाँ जी है। ये अपना कार्ड देते हैं, डिटेल्स देते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और हॉस्पिटल का बिल आता है 7,80,000 रुपए। और वो हॉस्पिटल वाले ये बिल ले जाके इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक दिन बाद रिप्लाई करती है और बोलती है कि भाई आपको हम 3,70,000 रुपए देंगे और बाकी पैसा राजेश जी आपको पे करेंगे। जैसे ही हॉस्पिटल वालों ने ये बात राजेश जी को बताई तो राजेश जी बहुत चक्के रह गए, बौखला गए, परेशान हो गए। सोचने लग गए कि भाई एक तो मैं साल के 12,000 रुपए प्रीमियम भर रहा था और आज जब क्लेम लेने की बारी आई तो कंपनी ने आधे पैसे ही दिए। तो उन्होंने कंपनी में जिस ब्रोकर से पॉलिसी ली थी उसको फोन घुमाया तो ब्रोकर पता है क्या बोलता है कि आप कंपनी से बात करो। अभी राजेश जी बौखलाए हुए थे, गुस्से में थे, तो उन्होंने सोचा चलो अभी बाद में इससे निपटूंगा, पहले कंपनी को फोन लगाता हूँ। कंपनी को फोन किया तो कंपनी ने बोला कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर एक को पेमेंट का क्लॉज है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि जब भी कोई क्लेम आप करेंगे तो 50% अमाउंट कंपनी देगी और 50% आप पे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो ना ये चीज़ मुझे ब्रोकर ने बताई और ना ही ये चीज़ मेरे को पता थी। तो उन्होंने कहा भाई टर्म्स एंड कंडीशन में तो हमने लिखा था, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। हम तो भैया इतने ही पैसे देंगे, निकलवा सकते हो तो निकाल लो। वो लाचार बेचारे दे के आए पैसे, आधे अपने दे के आए, आधे कंपनी ने दिए। तो उन्होंने गलती बस ये करी कि जब उन्होंने पॉलिसी ली तो ब्रोकर पे विश्वास कर लिया और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी ही नहीं। और हमारे देश में 95% लोग जब पॉलिसी ले रहे होते हैं तो नहीं पढ़ते कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको छोटी मोटी 7 बातें बताऊंगा जिसको आप पढ़ लेना। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन ये 7 बातें ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर आपने इन 7 बातों का ध्यान रख लिया तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आपको क्लेम करते समय नहीं आएगी। दोस्तों पहली चीज जो है वो है को पेमेंट क्लॉज। दोस्तों आपकी पॉलिसी में कोई को पेमेंट का क्लॉज नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि कंपनी बोल दे कि कुछ परसेंट आप पे कर देना क्लेम के समय, कुछ पैसा हम पे कर देंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपकी पॉलिसी में को पेमेंट का क्लॉज बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई जगह नहीं है ऐसे क्लॉज की। क्योंकि ऐसा क्लॉज आपको प्रीमियम भी पे करना है और फिर पेमेंट भी करनी है क्लेम के समय, तो क्या फायदा। इससे बड़े तो आप पैसे जोड़ लो, बाद में जब कोई बीमारी आए तो आप खुद ही पे कर देना, तो बेकार है। को पेमेंट का क्लॉज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, रूम रेंट में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक लेडी थी दिल्ली की, उनका जो रूम रेंट का कैप लगा हुआ था इंश्योरेंस पॉलिसी पे वो था 7,000 रुपये पर डे। लेकिन उन्होंने ये बात पढ़ी नहीं थी, तो जब उन्होंने अपने एडमिशन कराया हॉस्पिटल में तो 10,000 पर डे का रूम उन्होंने ले लिया, ये सोचे कि मेरे पास तो इंश्योरेंस है। और उनका जब इलाज हो गया 4-5 दिनों में और सब हो गया तो रूम रेंट प्लस एक्स्ट्रा खर्चे जो थे वो सब मिला के टोटल बिल आया 2 लाख रुपए। तो कंपनी ने बोला कि भाई हम आपको 1,40,000 रुपये देंगे, 60,000 रुपये आप अपनी जेब से भर लेना। वो पूछते हैं भाई मैं क्यों दूं। तो वो समझाते हैं कि आपका जो रूम रेंट था उसकी लिमिट थी 7,000 रुपये और आपने 10,000 रुपये पर डे का रूम ले लिया, यानी 70% आपने 70% का ही हम आपको पेमेंट करेंगे।
तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 7,000 रुपये का पेमेंट कर दो, रूम का बाकी मैं दे दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई रूम का तो आपको देना ही पड़ेगा 30%, साथ में टोटल खर्चों का भी 30% देना पड़ेगा। तो रूम रेंट में ये क्लॉज भी लगा देते हैं, इसीलिए ध्यान रखना कि रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में। तीसरी चीज, कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। काफी सारी पॉलिसीज में अलग अलग बीमारियों की अलग अलग लिमिट होती है कि भाई एल्बो में फ्रैक्चर हो गया तो आपको 3 लाख तक का ही पेमेंट करेंगे, या आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया तो आपको 5 लाख तक का ही पेमेंट करेंगे, आपकी किडनी स्टोन निकल आया तो 2 लाख तक की पेमेंट करेंगे, या फिर कैटरैक्ट हो गया तो 1 लाख की पेमेंट करेंगे, या कोई सर्जरी हुई तो आपको 5 लाख तक की पेमेंट करेंगे। तो अब भाई अब महंगाई बढ़ रही है, अब तो कैप लगाएंगे तो और ज़्यादा बिल आ गया, तो इसलिए कोई सब लिमिट क्लॉज नहीं होना चाहिए आपकी पॉलिसी में, ये जरूर ध्यान रखना। काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ये कहती हैं कि भाई साल में एक बार क्लेम ले लिया और दूसरी बार कुछ हो गया तो हम आपको पॉलिसी का क्लेम नहीं देंगे, रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं है आपकी पॉलिसी में। तो जरूर पूछ लेना कि आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है या फिर नहीं, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता शरीर का, तो ये क्या देख के करता है कि भाई एक साल में कुछ हो गई बीमारी और अगली बीमारी सिर्फ अगले साल ही होगी। कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये शरीर है, इसका कुछ भरोसा थोड़ी है। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट होना चाहिए आपकी पॉलिसी में, बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ कुछ पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि जोनल को पेमेंट नहीं होगी। इसका मतलब कि आगरा के इस एरिया के इस हिस्से में ये जो हॉस्पिटल्स होंगे इनमें जोनल को पेमेंट का क्लॉज लगेगा, यानी कि अगर आपने इन जगह पे इलाज करा लिया तो आपको हम पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, 70% देंगे, 30% आप दे देना, ऐसा कुछ कंपनी कह सकती है। तो जरूर पूछ लेना अपने ब्रोकर से, जो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है या फिर कोई भी जो आप जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं, कि उसके अंदर जोनल को पेमेंट का कोई क्लॉज तो नहीं है। अगर है तो पॉलिसी तुरंत कट कर दीजिए उसे अपनी लिस्ट से। दोस्तों जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हेल्थ की, वो ये कहती हैं कि आपका जो इंश्योरेंस है उसमें सिर्फ उन्हीं बीमारियों के लिए पैसे दिए जाएंगे जिसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे से ज़्यादा का होगा। इसका मतलब 24 घंटे के अंतराल में अगर आपकी कोई बीमारी का इलाज मिल जाता है हॉस्पिटल में और पूरा डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आपको कंपनी पे नहीं करेगी। वो कहती है आपको छोटी मोटी बीमारी है, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। तो जरूर पढ़ लेना कि कोई ऐसी बीमारी जैसे कैटरैक्ट होती है या फिर डायलिसिस होता है, तो उसमें 24 घंटे से कम में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद, तो क्या कंपनी पेमेंट नहीं करेगी? तो ये जरूर पूछ लेना कि कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है जिसमें 24 घंटे के ट्रीटमेंट के ही पैसे नहीं मिलेंगे और बाकी पेमेंट मिलेंगे। ये पूछ लेना, डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं इन्हें, तो ये होना चाहिए आपके में। दोस्तों अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो होती है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस समझ लेते हैं पहले। आपने पॉलिसी ली 1 अप्रैल 2024 को और 31 मार्च 2025 तक 1 साल होने पर आपने कोई क्लेम नहीं लिया, लेकिन प्रीमियम पूरा पे किया, तो हर एक कंपनी आपको अगले साल नो क्लेम बोनस के तौर पे 50%, 60%, 70% अमाउंट आपके सम इंश्योर्ड में ऐड कर देती है। जैसे मान लो आपने 15 लाख की पॉलिसी ली है और मान लो 50% आपका नो क्लेम बोनस है, तो अगले साल जो पॉलिसी आपकी होगी वो सेम प्रीमियम रहेगा, लेकिन 15 लाख प्लस 7.5 लाख यानी 22,50,000 रुपये की सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। तो ये नो क्लेम बोनस होना जरूरी बहुत है, बहुत ज़रूरी है आपकी पॉलिसी में होना। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको फ्यूचर में जब आप पॉलिसी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्लेम करते समय स्मूथली सब काम हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आप अपने आप को खास समझते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल
आम आदमियों के लिए नहीं है, सिर्फ खास आदमियों के लिए है। थैंक यू सो मच।